भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जुनून है, एक धर्म है और अब एक बहुत बड़ा बिजनेस। तो आज इसी की कहानी जानते हैं कि कैसे अंग्रेजों का लाया हुआ एक खेल भारत का अपना एक नया साम्राज्य बन गया। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 11 अरब डॉलर, ये कीमत है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की। जी हां, 11 अरब डॉलर। और कमाल की बात यह है कि ये लीग 20 साल पुरानी भी नहीं है। जरा सोचिए। अब ये नंबर सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर असल में कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए चलिए इसकी तुलना दुनिया की कुछ दूसरी बड़ी-बड़ी स्पोर्ट्स लीग से करते हैं। तो यहाँ देखिए, हर एक मैच के हिसाब से अगर देखें तो आईपीएल के मीडिया राइट्स की वैल्यू एनबीए जैसी पुरानी और जानी-मानी लीग से भी कहीं ज्यादा है। मतलब सिर्फ अमेरिका की एनएफएल ही इससे आगे है। ये वाकई में चौंकाने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि अंग्रेजों का लाया हुआ एक खेल भारत का इतना बड़ा ग्लोबल पावर हाउस बना कैसे? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 300 साल पहले। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। जब उनके नाविक और व्यापारी भारतीय उपमहाद्वीप में आए तो वो अपने साथ क्रिकेट का खेल भी लाए। लेकिन तब यह सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उनकी संस्कृति का, उनके दबदबे का एक प्रतीक था। तो देखिए, 1721 में पहली बार इसे अंग्रेज नाविकों ने खेला। फिर धीरे धीरे 1848 तक पारसी समुदाय ने इसे अपनाया। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इस खेल को औपचारिक तौर पर अपनाया। फिर 1892 आते आते यूरोपियन और पारसियों के बीच मैच होने लगे और 1912 तक तो हिंदू और मुस्लिम टीमें भी बन गई। मतलब ये खेल फैल तो रहा था, लेकिन एक सदी से ज्यादा तक बहुत धीरे धीरे। और दिलचस्प बात यह है कि ये खेल शुरुआत में समाज को जोड़ नहीं रहा था, बल्कि कहीं ना कहीं धर्म और जाति के आधार पर बांट रहा था। तो कई दशकों तक भारत क्रिकेट की दुनिया में था, खेलता था, इज्जत भी थी, लेकिन कोई बड़ी ताकत नहीं माना जाता था। एक ठीक ठाक टीम थी। पर फिर एक ऐसा टूर्नामेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1983, जगह थी इंग्लैंड और मौका था क्रिकेट वर्ल्ड कप का। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम वहां पहुंची, लेकिन सच कहें तो किसी को भी रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि ये टीम कुछ कर पाएगी। उन्हें बस एक कमजोर अंडरडॉग टीम की तरह देखा जा रहा था। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। उस दौर की सबसे खतरनाक, अजेय मानी जाने वाली वेस्टइंडीज की टीम को फाइनल में हराना, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक भूचाल था। इसने 1 अरब लोगों के अंदर एक जुनून की आग लगा दी। ये वो पल था जब क्रिकेट एक खेल से बढ़कर देश के आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। अब 1983 की जीत ने जो जुनून पैदा किया था, उसने एक जबरदस्त मार्केट तैयार कर दिया। करोड़ों लोग अब इस खेल के दीवाने थे। लेकिन इस दीवानगी को, इस जुनून को एक बड़े बिजनेस में बदलने के लिए कुछ नया चाहिए था, कुछ तेज, कुछ मसालेदार। और वो नई चीज थी T20 क्रिकेट। सोचिए, कहाँ 5 दिन तक चलने वाला टेस्ट मैच, धीमी रफ्तार, सफेद कपड़े, काफी रणनीतिक, और कहाँ सिर्फ 3 घंटे का T20, एकदम विस्फोटक एक्शन, चौके छक्के, रंगीन जर्सी, पूरा मनोरंजन का पैकेज। ये एक ऐसा फॉर्मेट था जो प्राइम टाइम टीवी के लिए एकदम परफेक्ट था। और फिर देखिए कैसे सब कुछ एक साथ हुआ। 2003 में इंग्लैंड ने T20 फॉर्मेट बनाया। फिर 2007 में एक युवा भारतीय टीम ने, जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। पूरे देश में जैसे तूफान आ गया। और बस इसी तूफान और उत्साह की लहर पर सवार होकर 2008 में लॉन्च हुई इंडियन प्रीमियर लीग। मतलब सब कुछ एकदम सही समय पर हुआ। और आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल था वो कमाल का था। समझिए, T20 के तेज तर्रार क्रिकेट में बॉलीवुड का ग्लैमर मिला दिया, तो बन गया एक जबरदस्त एंटरटेनमेंट शो। अब इस शो को देखने के लिए करोड़ों दर्शक टीवी पर आए। इतने सारे दर्शकों को देखकर टीवी चैनलों ने अरबों डॉलर के मीडिया राइट्स खरीद लिए। अब जो इतना पैसा आया, उससे दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों को खरीदा गया। और जब दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी एक साथ खेलेंगे तो प्रोडक्ट और भी शानदार हो जाएगा, जिसे देखने और भी ज्यादा दर्शक आएंगे। ये एक ऐसा चक्कर है जो खुद को और बड़ा और अमीर बनाता जाता है। और इस पैसे के खेल का नतीजा ये हुआ है कि आईपीएल इतना बड़ा, इतना ताकतवर हो गया है कि उसने पूरी दुनिया में क्रिकेट का पावर बैलेंस ही हिलाकर रख दिया है। ये जो बात कही गई है कि अंग्रेजी क्रिकेट को भारत के सामने झुकना पड़ता है, ये आज की हकीकत है। ये पूरी कहानी का 180 डिग्री टर्न है। सोचिए, एक वक्त था जब इंग्लैंड तय करता था कि क्रिकेट कब और कहाँ होगा, और आज
आज जब आईपीएल चलता है तो पूरी दुनिया का क्रिकेट कैलेंडर थम जाता है। तो आज की स्थिति ये है कि जब आईपीएल के 2 महीने होते हैं तो दुनिया में कोई खास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होता। भारत का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर बोर्ड है। और अब तो आईपीएल टीम के मालिक अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूएई हर जगह टी20 लीग में टीमें खरीद रहे हैं। मतलब वो इस मॉडल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, बीसीसीआई अपने किसी भी एक्टिव भारतीय स्टार को किसी दूसरी विदेशी लीग में खेलने नहीं देता, ताकि आईपीएल की चमक बनी रहे। अब इस नई दुनिया ने, इस पैसे और पावर के खेल ने क्रिकेट के दिल में एक नई बहस, एक नया संघर्ष पैदा कर दिया है। और वो संघर्ष है देश बनाम फ्रेंचाइजी। खिलाड़ियों के सामने अब एक बड़ा सवाल है, देश के लिए खेलने का वो पुराना सम्मान, वो गौरव, या फिर फ्रेंचाइजी से मिलने वाला वो पैसा जो जिंदगी बदल सकता है। वफादारी अब धीरे धीरे देश से खिसक कर ब्रांड की तरफ जा रही है। तो भारत में क्रिकेट की ये कहानी वाकई कमाल की है। कैसे एक उपनिवेश की विरासत को पहले अपनाया गया, फिर उसे अपने हिसाब से बदला गया और आखिर में उसी का इस्तेमाल करके अपना एक नया साम्राज्य खड़ा कर दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या क्रिकेट का ये नया ताकतवर साम्राज्य देश के लिए खेले जाने वाले पारंपरिक क्रिकेट को पूरी तरह निगल जाएगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।